थोड़ा सा टफ रहेगा ये क्वेश्चन, पेशेंस रख के आपको समझना होगा। बोला कि ये गया है कि यहाँ पे टू इल्यूमिनेटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं O1 एंड O2 और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर। पहले इनको ही बना लेते हैं। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने O1 बोल दिया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने O2 बोल दिया। इनके बीच की ये डिस्टेंस गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में कहा गया है कि ईच अदर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस एक कॉन्वेक्स लेंस है उस पर लाई कर रहे हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस पहले तो बनाना पड़ेगा। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और O1 O2 को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। इसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है, किसकी, ये कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ आपने f इक्वल टू 9 लिख लेना है। ठीक, आगे बोला गया है कि ये सब कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट आर फाउंड एट सेम पोजीशन, मतलब इन ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो सेम पोजीशन पे बनेगी। ये कुछ अटपटी सी बात है, आसानी से नहीं समझ आएगी। आपको इसके लिए पूरा लेआउट समझना होगा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और चलिए इसको अलग समझा देते हैं, फिर उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा लेंगे। ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को लेके आऊँगा मैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से। ये ऑब्जेक्ट अभी आपका इन्फिनिटी पे है, आई मीन बहुत दूर है। फिर ये ऑब्जेक्ट आपका मान लो 3f पे आ गया, फिर ये ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया, फिर ये ऑब्जेक्ट 1.5f पे आ गया, फिर ये f पे आ गया, फिर ये 0.5f पे आ गया। ऐसे धीरे धीरे करके ये ऑब्जेक्ट आपका ना लेंस को अप्रोच करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन आपको समझ आया, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कैसे हो रहा है। करस्पॉन्डिंग टू दैट इमेज का मोशन यू हैव टू रियलाइज, जब इमेज यहाँ होगी दैट टाइम, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा दैट टाइम इमेज कहाँ पे होगी, इमेज फोकस पे होगी, यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, इमेज पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस, राइट। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दैट जो इमेज होगी वो 1.5f पे होगी, दूसरा वाला इमेज करस्पॉन्डिंग टू दिस, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस जो इमेज होगी वो 2f पे ही होगी, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस ये 3f पे होगी। ये सब कुछ आपने अगर ठीक से पढ़ाई की होगी तो क्लासरूम स्टडी में ही कर लिया होगा। इसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा दैट टाइम इमेज इन्फिनिटी पे हो जाएगी। यहाँ पे कहीं पे हमने इमेज बना ली और इसे इन्फिनिटी लिख दिया। इसके बाद जब, अब यहाँ से अंतर आएगा, जब ऑब्जेक्ट को आप और करीब लाओगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर आप ले आओगे, दैट टाइम जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी ही नहीं। ऑब्जेक्ट का मोशन आपका जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए, इमेज का मोशन यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद परिवर्तन आया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जब ऐसे मूव करेगा तो इमेज आपकी जो है इस तरफ बनेगी ही नहीं, इमेज इसी तरफ बनेगी, सेम साइड पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और किस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा, इट विल बी ऑफ दैट काइंड। आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी से आना स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर ऑल यानी कि सबसे एंड में, लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी यहीं होगा और इमेज वो भी यहीं होगा, दोनों ही चिपक जाएंगे आकर के, कहाँ, लेंस के पोल से। ये जो फोकस के बाद ड्रास्टिक चेंज आया है, यही खेल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, और उसको ही यहाँ पर हमें समझना होगा, तभी कहानी क्लियर हो पाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं और दोनों के लिए इमेज एक ही पोजीशन पे है। ये कैसे संभव हो सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही तरफ नहीं आप मानेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अगर आप एक ही तरफ मान लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट अगर आप एक ही तरफ मान लेंगे तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो डिफरेंट पोजीशन लेंगी, यूनिक पोजीशन इमेज की करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये है
कि जो ऑब्जेक्ट है O1 और जो O2 वो इस लेंस के लेफ्ट एंड राइट में है, अलग अलग है। बीच की टोटल दूरी जो क्वेश्चन में है वो 24 सेंटीमीटर है। मतलब अगर ये x है कहाँ से कहाँ तक, पोल से O1 तक का, तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, पोल से O2 तक का, ये y है। तो x प्लस वाई आप समझ गए होगे होगा कितना, दैट विल बी 24। ये पहली इक्वेशन है जो आसानी से आपको समझ आ रही होगी। आगे भी कहानी बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए इमेज दोनों की सेम पोजीशन पे बनी है, ये कैसे संभव हुआ होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम ऐसा माने कि इन्फिनिटी से p की तरफ आ रहा है तो इमेज इधर पे कहीं पे बनी होगी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट इस लेंस का फोकस यहाँ कहीं अगर टेम्परेरी बेसिस पे मानूं तो इस फोकस के वास्ते ये ऑब्जेक्ट अभी तो f और 2f के बीच में है ना, तो इसकी जो इमेज है इधर कहीं बन जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर, दोनों में कंसाइडिंग हो ही नहीं रही है, दोनों एक जगह बन ही नहीं पाएंगे। मतलब ये कन्फिगरेशन जो आप ले के चल रहे हो सही नहीं बैठ रहा है। तो सही क्या बैठेगा, अगर यहाँ पे कहीं पे फोकस मान लिया जाए, यहाँ पे कहीं पे फोकस मान लिया जाए कुछ ऐसे कि P और F इन दोनों के बीच में कहीं पे हम O2 को प्रेजेंट करा लें, लाई करा लें, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी इसकी वो इस साइड नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने बताया P और F के बीच में जो अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसी साइड बनती है, इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पीछे बनती है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है P और F के बीच में है, इसकी इमेज इसी साइड बनेगी और O से थोड़ा सा पीछे, पीछे का मतलब राइट साइड में यहाँ पे कहीं पे बनेगी। तो इस सिचुएशन में O2 की इमेज इधर कहीं पॉसिबल है और O1 की इमेज निश्चित तौर पे इधर ऑलरेडी आप बोल चुके हो पॉसिबल है, तो फिर दोनों कंसाइड हो सकती हैं। बस अंतर ये रहेगा, इसका जो इमेज होगा दैट विल बी रियल एंड इसका जो इमेज होगा दैट विल बी वर्चुअल। एक सीधा होगा एक उल्टा होगा तो कंसाइडिंग हो जाएगी, काइंड ऑफ ऐसा ये और काइंड ऑफ ऐसा ये आपकी जो इमेज है उल्टी वाली ये O1 की है, इसे I1 बोल दीजिए, और ये I2 ये O2 की है, इसे I2 बोल दिए। आपको समझ में आ गई होगी बात पूरी पूरी। नाउ एक बात आप पक्के तौर पे यहाँ पे कह सकते हो कि जो O2 है उसकी दूरी कहाँ से, P से, फोकल लेंथ यानी कि P और F से कम होगी। P से F तक यहाँ तक की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो P से O2 तक की वैल्यू 9 से कम ही होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे कम है, देख लीजिए। आंसर आ गया है, रीजनिंग आपने प्रॉपर अप्लाई करी तो बिना कैलकुलेशन के ही आंसर आ गया, बट पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये ड्यूटी है हमारी इसलिए। आंसर आ चुका है बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, सो पूरा कैसे सॉल्व करेंगे अब सोचिए। आप यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे, एक बार O1 के वास्ते एक बार O2 के वास्ते। O1 का दूरी x है, कहाँ से, पोल से, तो u कितना लिया जाएगा इसके लिए, -x, लेफ्ट वाला माइनस में, ठीक है। और v कितना लिया जाएगा, v मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, इसे आप अपनी तरफ से कुछ मान लीजिए, सपोज मैंने इसे d मान लिया, तो v का वैल्यू d होगा, वो भी प्लस में क्योंकि राइट में है। अब आप फॉर्मूला लगाइए लेंस वाला, लेंस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो v के स्थान पे -x आएगा, 1/-x, देन -1/, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1/v, v के स्थान पे कितना कहा मैंने, d, ये वाला प्लस में, इसके बाद -1/u, u की जगह पे -x, यहाँ -x रख दिया मैंने, देन 1/f, f तो नोन है, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। यहाँ से आप कह पाओगे 1/d देन प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। ये O1 एंड I1 के करस्पॉन्डिंग आपने डील किया है, ठीक। अब जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी डीलिंग करनी है, उसके साइन कन्वेंशन में लोचा हो सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो लेफ्ट में रहते हैं, यहाँ पर उल्टा हो गया है, O2 जो है वो तो लेंस के राइट में है। कोई बात नहीं है, आप इस O2 को रिक्रिएट करिए, एक और डायग्राम बनाइए, तो आप साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं करोगे।
हम O2 के लिए डायग्राम बना रहे हैं। O2 का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, y है। कहाँ से, P से। हमने वही सेम किया, O2 का डिस्टेंस P से कितना है, y है। बस क्या किया मैंने, आपने O2 को लेफ्ट में कर लिया, क्योंकि वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो सब कुछ माइनस में रखेंगे, आप कहोगे ये सब क्या चल रहा है, इसलिए हम इस O2 को यहाँ लेफ्ट में ही बना ले रहे हैं। और अब आप U की वैल्यू इसके लिए कह पाओगे कि -y होगा। और अब इसका इमेज देखो कहाँ बना है, O2 का इमेज ये बना है I2, ये D की डिस्टेंस पे है और उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप I2 बना लीजिए और ये डिस्टेंस आपकी जो है वो D है। V की वैल्यू आप D नहीं -D लोगे। अगेन अप्लाई लेंस फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए, V की जगह पे -D, ठीक है, U की जगह पे -y, F की वैल्यू अभी ना पुट कीजिए, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से -1/d प्लस 1/v इक्वल टू 1/f आ गया। ये एक और इक्वेशन आई, इसे आप यहाँ से कॉपी करके इसके बगल में लिख दो ताकि समझ आए कि करना क्या है इन दोनों इक्वेशन का। देखिए हमें डी तो नहीं निकालना है ना, हमें ये नहीं निकालना है कि दोनों इमेज सेम पोजीशन पे बनेंगी, ठीक है, कहाँ बनेंगी ये नहीं निकालना है हमको। यहाँ पर x और y चाहिए। ये जो O1 और O2 है इसकी जो डिस्टेंसेस हैं लेंथ से ये चाहिए, यानी x और y चाहिए। तो d को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो अगर हम जोड़ दें तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/v इक्वल टू 1/f 1/f दो बार हो जाएगा, 1/f दो बार हो गया, तो ये आ जाएगा 2/f। अब यहाँ पर और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2/f आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू शुरुआत में ही आपने कहा था इट वाज 24, तो अब आप कहोगे कि 24 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2/f की वैल्यू अब आप चाहो तो रख लो, ठीक है। देख लेना एक बार कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने रख लिया, ये आपका इसको कैंसिल करेगा, ये आपका 24 का आधा 12 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर ये आ गया 12 9 108। ये एक इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोचो क्या करें, कैसे करें जिससे कि एक्स और वाई निकल आए। आप इस तरह की कहानी कई बार कर चुके हो। करना ये है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, जो कि होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ पे ये x प्लस वाई रखेंगे तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की जगह 108। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 64 आएगा। और कैलकुलेशन पार्ट मेरे से गलत भी हो सकता है, आप ज़रूर चेक करिएगा। ये आपका 8 हो जाएगा। x माइनस वाई ये 8 है और x प्लस वाई ये आप कह रहे हो 24 है। दोनों को आपने टुगेदर लिख दिया और अब दोनों को आप क्या करें, जोड़ दें। जोड़ दीजिए तो 2x बराबर 24 और 8 ये 32 आ जाएगा। x का वैल्यू 16 आ जाएगा। ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, आप जब प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो 18 आएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये 36 आना चाहिए। 24 8 8 4 12, इसका मतलब इसको करना पड़ेगा। ये हो गया 596 और ये हो गया 8 चौको 32 और ये हो गया 4। कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली कि x माइनस वाई 18 माइनस 6 आएगा, ठीक है। और अब नहीं, x माइनस वाई कितना था यहाँ पे, 18 माइनस 6 यानी कि 12 आएगा। यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। अब जब आप जोड़ोगे तो 12 और 24 मिला के 36 और x का वैल्यू 16 आ जाएगा और y का वैल्यू 24 माइनस 16 यानी कि 8 आ जाएगा।